रीवा में आज जिला पंचायत सभागार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन जिला पंचायत अध्यक्ष के सौजन्य से हुआ है। यहां जिला पंचायत के सदस्य एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं। केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। कार्यक्रम के प्रारंभ में जिला पंचायत अध्यक्ष द्वारा अतिथियों का स्वागत किया गया। भाजपा के जिला प्रभारी रविंद्र सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री जी की मन की बात कार्यक्रम देश को जोड़ने का माध्यम है। उनके विचारों से हम सभी कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलती है और केंद्र सरकार के 12 साल की उपलब्धियों को हमें घर घर तक पहुंचाना है। बता दें कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में भाजपा जिला प्रभारी रविंद्र सिंह चौहान और जिला सह प्रभारी केडी शुक्ला मौजूद रहे। इस दौरान वार्ड 8 की जिला पंचायत सदस्य गुलबसिया वर्मा, जिला महामंत्री उमाशंकर पटेल, प्रदेश कार्य समिति सदस्य युवा मोर्चा सूर्य प्रताप तिवारी, जिला पंचायत की पूर्व अध्यक्ष माया सिंह सहित वार्ड 19 के सदस्य एवं अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे। मन की बात कार्यक्रम के बाद सभी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की योजना को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया है। आज जो देशवासियों को संदेश दिया मोदी जी ने, तो सबसे अच्छी बात उन्होंने जो कहा है कि खेलों को बढ़ावा देने के लिए, तो देश के लिए अभी गुरजिंदर सिंह जी और अनिमेश जी ने जो रिकॉर्ड्स बनाए हैं, यानी जो शॉर्ट जो दौड़ होती है 100 मीटर दौड़ में, इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाए हैं उसके लिए उन्होंने बहुत अच्छा कहा है कि भारतीय जीन्स ऐसे हैं कि आगे जाके ओलंपिक और कॉमनवेल्थ में भी वो अवार्ड जीत सकते हैं। दूसरा, इन्होंने एक महत्वपूर्ण बात जो की है, जो ताम्रपत्र मिले हैं, तो ताम्रपत्र जो अभी खुदाई में मिले हैं, तो छत्तीसगढ़ में भी मिले हैं और कुछ साउथ में मिले हैं। तो उस ताम्रपत्रों में सीधा उल्लेख है कि जो भारतीय नौसेना थी, यानी चोल वंश के समय भी भारतीय नौसेना काफ़ी मजबूत थी और भारतीय जो विदेशी रिश्ते थे उस समय भी कई देशों से भारतीय व्यापारिक रिश्ते थे। एक उन्होंने डॉल्फिन के रेस्क्यू के बारे में भी बताया है कि कैसे नमामि गंगे योजना के तहत में डॉल्फिन और बाकी, यानी गंगा जी के पानी इतना शुद्ध हुआ है कि वहाँ डॉल्फिन और बाकी भी मछली और बाकी जो अच्छा बीत रहा है। किसानों के लिए आज के इसमें किसानों के लिए आम के लिए कहा है उन्होंने, एक आम की बात को जोड़ा है। तो देश भर में आम का उत्पादन बहुत अच्छा भारत के अंदर होता है। किसानों ने यानी कई किस्म के आमों का उत्पादन किया है। अभी खासतौर से उत्तर प्रदेश का दशहरी और अपने केसर, गुजरात का कई सारे आमों का उन्होंने जिक्र किया है। अभी किसानी यानी इतनी अच्छी हुई है कि एक पेड़ पे कई प्रकार के आम लोगों ने, यानी कई वैरायटी के आम एक ही वृक्ष पर उगाने का काम भी लखनऊ के अंदर हुआ है। ऐसे कई सारी चीज़ें उन्होंने डिस्कस की आज। मोदी जी ने एक बात और आह्वान किया है, उन्होंने एक उदाहरण के तौर पे हमको प्रस्तुत किया कि एक केरल के अंदर नाव डूबने की घटना में कई बच्चे शांत हो गए थे, कई बच्चों का देहांत हो गया था। तो उन्होंने वहाँ पर एक व्यक्ति ने एक प्रकल्प चालू किया जिसके माध्यम से उन्होंने कई लोगों को तैराकी सिखाई है। 15,000 लोगों को उन्होंने तैराकी सिखाई, उसमें कई बच्चे भी हैं और जो दिव्यांग बच्चे हैं उनको भी उसमें तैराकी सिखाई गई। तो कुल मिलाकर उन्होंने कहा है कि अगर तैराकी आती होती तो शायद बच्चे जो नाव पलटी थी उस पर कई लोग बच जाते हैं।